एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। बाबा जी, सफ़र आत्मा करती है या शरीर? और जो कुछ लोग बचपन से ही बीमार होते हैं, क्या उनके लिए आत्मा बचपन से ही बीमारी तय करती है? जैसा आपने कहा कि शरीर का निर्माण रोआं रोआं आत्मा की मौजूदगी में होता है। घोर शशोपंज में हूँ। बहुत संतों से इसका सवाल पूछा, लेकिन बाबा जी, इसका सवाल मुझे संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिला। सफ़र आत्मा करती है या शरीर? यानी दुख शरीर झेलता है या आत्मा? बड़ा प्यारा प्रश्न। मुश्किल से मुश्किल और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सवाल इस सृष्टि का। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सफ़र कष्ट आत्मा करती है। दो भागों में डिवाइड करेंगे। अगर सफ़र आत्मा करती है तो आत्मा तो निर्लेप है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और पानी गला नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जब शस्त्र नहीं काट सकता, जब अग्नि नहीं जला सकती, जब वायु नहीं सुखा सकती, जब पानी नहीं गला सकता, तो कष्ट उसे दुखित कैसे कर सकता है? क्योंकि कटने का भी तो दुख होता है और आत्मा कटती नहीं। और जलने का बड़ा भारी दुख होता है और आत्मा जलाई नहीं जा सकती। गलने का भी दुख होता है, आत्मा गलाई नहीं जा सकती। तो फिर दुखित कैसे हुई जा सकती है? और शरीर, अगर आत्मा को शरीर से निकाल लिया जाए तो शरीर तो फिर काटे जाओ, मारे जाओ, अग्नि में भी गिरा देते हैं, दफन भी कर देते हैं, शरीर आहा भी नहीं भरता। ये क्या माजरा हुआ? आत्मा काटी नहीं जा सकती क्योंकि उसे दुख होता ही नहीं। शरीर मुर्दा है, उसको जला दो, कितना ही काट लो, उसे दुख होगा नहीं क्योंकि जड़ है। फिर दुख होता किसे है? बड़ा गहनतम प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। और इस प्रश्न ने बड़े बड़े चिंतकों की नींहें हिला के रखी। आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती,
आत्मा को दुख होता नहीं। शरीर काटो, जलाओ, उसे दुख नहीं होता। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो भला आप उसे चीरे जाओ, आरी से काटे जाओ, आखिर लकड़ियों में डाल देते हैं, हम दफन कर देते हैं, माटी हो जाता है, आह नहीं भरता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तो ये शोक क्यों? यही प्रश्न कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान, मैं अपने पितामह को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को नहीं मार सकता, मैं ये कुकृत्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। उसने अपना शस्त्र गांडीव धनुष फेंक दिया, नहीं लड़ूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आज तू कायरों जैसी भाषा क्यों बोले है? युद्ध करने आने तक तेरे मन में जरा भी शोक न था। तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ये है। और देखो, ये शरीर नहीं है, ये मरेंगे नहीं, ये आत्मा। अगर तुम इनके शरीर को काट भी दोगे तो इनकी आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगा, तुम इन्हें मार नहीं सकते। जो ये वास्तव में है, शरीर ये है नहीं। दुख किससे होता है? ये पीड़ा किससे होती है? होती तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। कष्ट होता है, शोक होता है, रोग होता है, तकलीफ होती है, जलन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन किसको होता है? आत्मा को हो नहीं सकता, शरीर को होता नहीं है, तो फंस गए, बीच में फंस गए दोनों। वैज्ञानिक दृष्टि से आपको मैं समझाऊं। हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में एक कैटालिटिक एजेंट की आवश्यकता होती है। तो हम टेस्ट ट्यूब में केमिकल्स डाल देते हैं जिनकी रिएक्शन करवानी होती है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करते। ध्यान से समझ लेना बात को, बड़ी अहम जवाब है। केमिकल रिएक्शन, दो केमिकल्स को मिला देना, उनसे रिएक्शन नहीं होती। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, केमिकल्स हैं, जो आपस में मिला दिए जाएं तो न्यूट्रल पड़े रहेंगे, उनके भीतर रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन नहीं घटेगा उनके भीतर। ये तो हो गया शरीर। शरीर में से आत्मा नहीं है। काटे जाओ, मारे जाओ, जलाए जाओ, गलाए जाओ, कुछ किए जाओ, ये केमिकल आपस में मिलकर रिएक्शन नहीं करने को है। तो क्या करना होगा? उस अवस्था में हमें कैटालिटिक एजेंट उस केमिकल रिएक्शन के भीतर रखना होगा।
आत्मा की तरह कैटेलिटिक एजेंट की कोई भी सीधे प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं होता। कैटेलिटिक एजेंट इज जस्ट इन प्रेजेंस, इज न्यूट्रल, किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी का विपक्ष नहीं लेता। कृष्ण भगवान की तरह न उसका पक्ष लिया न उसका पक्ष लिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जिसको मुझ शस्त्र विहीन व्यक्ति की आवश्यकता हो मुझे ले जाए, जिसको लड़ने वालों की जरूरत हो मेरी सेना ले जाए। दुर्योधन समझदार था। अक्सर मूर्ख लोग अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, होते नहीं। रोज मेरे पास समझदारों पे फोन आते हैं, कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, मैं उन्हें जवाब दे देता हूं तो वो कहते हैं बाबा जी ऐसा नहीं होता क्या। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं। समझदार बनकर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कहूं ना कहूं, मेरा भीतर तुम्हें मूर्ख ही कहेगा। पूछने भी आए हो, फिर जानते ही थे तो पूछने क्यों आए, क्यों कष्ट किया, क्यों तकलीफ झेली। घर ही पड़े रहते अच्छा था जब तुम जानते ही थे। ऐसे ही मेरी YouTube चैनल पर नीचे कमेंट्स आते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें मालूम ही था तो तुमने मेरी वीडियो सुनने की तोहमत भी क्यों उठाई, ना ही सुनते। लेकिन खुद की सियानप भी तो सामने रखनी थी। ऐसे तो कोई इनको जानता नहीं। किसी की मोढ़े के ऊपर तो बंदूक रखनी ही पड़ेगी ना। और ये लोग ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ मेरे ही चैनल के ऊपर कमेंट डालते हैं। ये जहाँ कहीं मौका लगता है वहाँ कमेंट कर ही देते हैं। जहाँ कहीं अपनी प्रज्ञा का दिखावा करने का वक्त आता है ये बिल्कुल नहीं चूकते, अपनी समझदारी दिखा ही दिया करते हैं। यही प्रश्न मैंने कुछ भक्तों से पूछा, नहीं जवाब दे सके। क्या होता है? आत्मा को दुख नहीं होता, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, उसका स्वभाव है। शरीर को पीड़ा नहीं होती क्योंकि उसके भीतर जान नहीं, ऊर्जा नहीं, आत्मा निकल गई। हम जला देते हैं। कूड़े का क्या करना है, माटी का क्या करना है, जला देते हैं। और जो कुछ अस्थि पिंजर होता है बहा देते हैं, है ही नहीं कुछ। शरीर को पीड़ा होती नहीं, आत्मा को पीड़ा हो सकती नहीं, तो फिर हल क्या है? भोगता कौन है? कैटेलिटिक एजेंट जब हम उस केमिकल रिएक्शन में डालते हैं तो कैटेलिटिक एजेंट डालते सार वो केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको होगी कि कैटेलिटिक एजेंट के डालने से ये कमी थी, ये डालने से केमिकल रिएक्शन हो गया। इट मीन्स कैटेलिटिक एजेंट इज ए पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस कैटेलिटिक एजेंट का जरा भी रोल नहीं होता उस केमिकल रिएक्शन में, कुछ घटता नहीं उसका। जब हम उसे बाहर निकालते हैं रिएक्शन के बाद, कुछ बढ़ता नहीं उसका, कोई रोल नहीं होता उसका। होता क्या है? बड़ी बेबूझ पहेली। उसके बिना भी रिएक्शन नहीं होता, और वो अगर डाल दें
तो कैटालिटिक एजेंट का कुछ घटता बढ़ता नहीं। ये कैसा गोरख धंधा हुआ? दुख होता किसे है? पहले हम ये देख लें, दूसरे शब्दों के ऊपर फिर बात करेंगे। कैटालिटिक एजेंट डालना होगा केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में। शरीर के भीतर उस ऊर्जा को डालना होगा जिसे मैं कैटालिटिक एजेंट कहता हूं, जिसे तुम आत्मा कह देते हो, साउल कह देते हो, एनर्जी कह देते हो। उस एनर्जी को शरीर के भीतर डालना होगा, और जैसे ही शरीर के भीतर वो कैटालिटिक एजेंट हमने डाल दिया, तुरंत केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई। देखिए, जिसका कोई योगदान नहीं, जो डालने के बाद कैटालिटिक एजेंट में कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं, उसका कोई काम नहीं, लेकिन उसके बिना कुछ काम होता भी नहीं। ये अजूबा नहीं तो क्या है? जब साइंटिस्ट ने सबसे पहले कैटालिटिक एजेंट की खोज की तो बड़े हैरान हुए कि इसका जर्रा भी अंश उसमें काम नहीं आता। ना डालो उसे तो रिएक्शन नहीं होती, और घटता भी कुछ नहीं, और इसके बिना रिएक्शन होती भी नहीं। ये क्या माजरा? इसे कहते हैं गोरख धंधा। ये है गोरख धंधा, जिसके बिना क्रिया नहीं होती, और जिसके डाल देने से उस द्रव्य का घटता या बढ़ता कुछ नहीं। बस इसी तरह आत्मा शरीर में डाल दी जाए तो आत्मा को शरीर का कोई कष्ट, कोई शोक, कोई दुख, कोई दर्द नहीं जाता। कैटालिटिक एजेंट का कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं। वो आत्मा सदृश कार्य करता है। आत्मा को दुख नहीं होता, आत्मा को सुख नहीं होता। तुम्हारे सुख से आत्मा सुखी नहीं होती, तुम्हारे दुख से आत्मा दुखी नहीं होती। जैसे अक्सर कई लोग कह देते हैं कि आपकी बात से मेरी आत्मा को बड़ा दुख हुआ, या मेरी आत्मा को बड़ी खुशी हुई। गलत कहते हैं, शब्द गलत बरत लेते हैं। ना आत्मा खुशी में आती है, ना आत्मा दुखी में आती है। आत्मा ऐसा तत्व ही नहीं है। कैटालिटिक एजेंट को जब कुछ घटता नहीं यानी दुखी नहीं होती, कुछ बढ़ता नहीं यानी कि सुखी नहीं होती। कैटालिटिक एजेंट इज जस्ट ए कैटालिटिक एजेंट। तो किसको दुख होता है? केमिकल रिएक्शन होती है केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में। दुख होता है शरीर को। तुमने देखा ही होगा, जब तुम्हारा कोई किसी तरह के शरीर को कष्ट होता है तो डॉक्टर आत्मा का ऑपरेशन थोड़ी करता है। कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी के रसोली हो गई, किसी की कोई गिल्टी हो गई, किसी के पेन है, किसी को कैंसर वगैरह, किसी को कोई बीमारी लग जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है? शरीर का ऑपरेट ही तो करता है। दवाई देता है तो भी शरीर को, इंजेक्शन देता है तो भी शरीर को, ऑपरेट करता है तो भी शरीर। तो जहां तक बात आप समझ गए होंगे, हु सफर्स
बॉडी सफर्स। बॉडी सफर्स क्योंकि आत्मा को तो कष्ट हो सकता ही नहीं। शरीर को सफर होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट की मौजूदगी में वो खुश होता है और उसी की मौजूदगी में वो कष्टकारी होता है। अब आगे, थोड़ा आगे चलें। काशी नरेश का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। अपेंडिक्स बड़ी हुई थी। डॉक्टर से इकट्ठे हो गए, ऑपरेशन टेबल पर लेटा लिया गया। राजा लेट गया और जब एनेस्थीसिया देने लगे तो राजा बोले, इसकी क्या आवश्यकता है? डॉक्टर हंसे। डॉक्टर कहते, ऑपरेशन करना है, ये कोई दवा थोड़ी देनी है, इसी का ही तो काम है, नहीं आप ऑपरेशन करा कैसे पाओगे? राजा बोले, मुझे पता है, मुझको एनेस्थीसिया मत दीजिए, मैं बेहोशी में नहीं जाना चाहता, मैं पूर्ण होश में ऑपरेशन करा दूंगा। डॉक्टर्स नहीं माने, कहते नहीं, हमारी साइंस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हम तो एक थोड़े से फोड़े को बाहर से चीरना है तो भी उसके बीच ज़ाइलोकेन का इंजेक्शन देते हैं सुन्न करने के लिए। इतना बड़ा ऑपरेशन, और इन दिनों में इतने संसाधन भी ना थे। ये कैसा हो सकता है कि हम आपको एनेस्थीसिया दिए बगैर, आपको बेहोश किए बगैर आपका इतना बड़ा ऑपरेशन कर दें? नहीं, डॉक्टर नहीं माने। लेकिन राजा ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, नहीं मानोगे मैं तुम्हें दंडित करूंगा। जब कष्ट मुझे होगा तो डरते तुम क्यों? सभी के सामने मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई दंडित नहीं करूंगा। मुझे दर्द होता है, होता रहे, लेकिन मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगा। और अगर मेरा हुक्म न मानोगे तो तुम्हें दंडित करूंगा। तो इतनी बात सुन के डॉक्टर घबराए। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। ऑपरेशन शुरू किया गया। थोड़ा सा टक लगाया गया कि देखिए सी करता है कि नहीं। कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा ज्यादा कट लगाया, हौसला आया डॉक्टर से। उसने सारी स्किन चीर दी, जरा भी उफ ना की। राजा ने चीर दिया, ऑपरेट कर दिया, टांके लगा दिए, स्टिचिंग लगा दी, पट्टी लगा दी, सब कुछ ओके। राजा को कहा कि राजा, ऑपरेशन इज कंप्लीट। राजा ने कहा कि मैं उठ के बैठ सकता हूं, आपके टांके वगैरह टूटने का डर तो नहीं? नहीं, कहते अभी नहीं, हम आपको उठा के स्ट्रेचर पर डालेंगे दूसरे पे और आपको राजमहल में पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं। ऐसा ही हुआ। उसने न पहले न बाद में सी भी ना की, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद उसको दर्द निवारक दवाएं देनी पड़ी। क्या हुआ? जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसने अपना कैटालिटिक एजेंट बाहर निकाल दिया, ऊर्जा स्रोत, अपनी आत्मा। छाल मारी, बाहर चला गया। उसकी आत्मा उसकी सिल्वर कॉर्ड के साथ बंधी हुई सारा कुछ देख रही है। और काशी नरेश
एक एक चीज का व्याख्यान कर रहे हैं डॉक्टर से कि आपने ऐसा ऐसा कट लगाया, उसने लगाया, इसने स्टिच किया, उसने वो अपेंडिक्स काटी। हूबहू जैसे कमेंटेटर आंखों देखा हाल बयान कर देता है, ऐसे राजा ने अपना हाल बयान कर दिया। लेकिन डॉक्टर इसे समझ ना पाए, क्योंकि डॉक्टर की भाषा में समझने वाली बात ही नहीं थी। बाद में जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ और उन्होंने ऊंचे आवाज लगाई कि डॉक्टर ऑपरेशन इज ओवर, तो वो छलांग लगा के कैटालिटिक ऊर्जा शरीर के साथ जुड़ गई। जुड़ी तो पहले ही हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फासला है जो शायद आपको मैंने ना समझाया हो और शायद आपको किसी ग्रंथ ने भी कभी ना समझाया हो। जिस वक्त आत्मा शरीर से बाहर होती है, शरीर का दर्द उसे महसूस नहीं होता। ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। सिल्वर कॉर्ड के साथ बंधा हुआ तो शरीर जीवित रहता है, लेकिन शरीर का दुख आत्मा को पहुंच नहीं पाता। अगर शरीर के बीच में रहेगी आत्मा तो शरीर का कष्ट मुझे पता चलेगा। जैसे ही शरीर से बाहर उसने छलांग लगाई तो मरेगा तो नहीं, क्योंकि सिल्वर कॉर्ड के साथ अटैच है वो बॉडी के साथ। मरेगा नहीं, लेकिन एक बात आपसे कह दूं, आपको शायद किसी शास्त्र में ना मिले, सिर्फ अनुभव से जानने योग्य बातें। जैसे ही आप शरीर से बाहर निकलोगे, सिल्वर कॉर्ड आपके साथ होगी और नाभि से निकलोगे तो। अगर सहस्रार से निकल गए फिर तो बात ही खत्म है, भीतर ही नहीं आ सकोगे और सिल्वर कॉर्ड आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ईश्वर ने नहीं बनाई कि आप सहस्रार से निकल जाओ और आपके साथ सिल्वर कॉर्ड चली जाए, रजत रज्जू आपके साथ चली जाए। रजत रज्जू सिर्फ निकलेगी आत्मा के साथ उसी वक्त जब आत्मा छलांग लगाएगी नाभि के द्वारा, और मरेगा नहीं शरीर। बराबर उसकी प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह शरीर को मिलता रहेगा। पिछले दिनों एक प्रश्न मेरे साथ आया, एक भक्त मुझसे पूछने लगा कि आपने कुछ ऐसा किसी आदमी के बारे में कह दिया, तो ये कैसे कह दिया कि वो ब्रह्म रंध्र से निकल गया? मैंने कहा इतनी लंबी समाधि कभी नहीं होती। आज तक की लंबी से लंबी समाधि शंकराचार्य जी ने ली है 6 महीने की समाधि, और राजा जो मृत हुआ था उसी दिन उसके शरीर में प्रवेश पाया। उस सिल्वर कॉर्ड उसके साथ थी, उसने उसके शरीर के साथ सिल्वर कॉर्ड जोड़ दी। इसीलिए वो राजा जीवित उठा, लेकिन उसका शरीर आत्मा की एनर्जी से रहित हो गया। शंकराचार्य जी का असली शरीर, ये शरीर तो नकली था जो राजा का था, जो असली शरीर उसे बचपन से मिला था उससे वो डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार आत्मा की जो एनर्जी है सातों चक्रों को मिल रही, वो बंद हो गई। तो क्या हुआ? समझदार थे शंकराचार्य। आजकल के लोग तो शरीर छोड़ देते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता शरीर छोड़ना कैसे। ये पूरा विज्ञान है, तभी तो ये लोग मार खा जाते हैं। शरीर विज्ञान का पता नहीं, कहीं से भी छलांग लगा देते हैं, फिर टुक टुक जागते हैं। फिर अब बन भी क्या सकता है? जब तुम नियमों के विरुद्ध चलोगे तो मार खाओगे। लेकिन शंकराचार्य भली भांति जानते थे, 300 से ऊपर उसने अपने शिक्षित सुशिक्षित
शिष्यों की जिम्मेदारी लगाई। जो सहस्रार को पावर दे सकते थे उनको सहस्रार के लिए लगाया गया। जो मूलाधार को, मूलाधार के लिए स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, मणिपूरक, अनाहत, अनाहत, विशुद्ध, विशुद्ध, आज्ञा, आज्ञा। जो जिसमें निष्णात किए बच्चे थे, उसने प्रशिक्षित बच्चे थे, उन सब की ड्यूटी लगा दी गई। 3 घंटे में एक व्यक्ति थक जाता है पावर देते देते। 3-3 घंटों में 7 चक्रों को 7 आदमियों ने एक एक चक्कर को पावर दी। 3 घंटे में 7 आदमी और 24 घंटे में 56 व्यक्ति। 3 घंटे से ज्यादा बड़े से बड़ा साधक भी, जो एक हमारे विज्ञान में आता है, स्पिरिचुअलिज्म के विज्ञान में, जिसे शब्द मिला है कोटिशन। कोटिशन शायद मेरी दृष्टि में सिद्ध पुरुष इसे जानते होंगे। और कोटिशन के बारे में ये जितने बाबा जन आपको प्राणायाम वगैरह करा रहे हैं, मुझे लगता है जानते होंगे। 7 चक्रों को 3 घंटे तक एक व्यक्ति पावर दे सकता है, उसके बाद वो पावर नहीं दे सकता। 24 घंटों में 7 व्यक्ति 3 घंटे से ज्यादा पावर नहीं दी होगी। तो 3 घंटे 7 व्यक्तियों ने पावर दी। 24 घंटे 7 जब 8 गुना 8 × 4 56 आदमी दिन भर रात चाहिए, क्योंकि 3 घंटे जिसने एक बार पावर दे दी वो फिर 24 घंटे पावर ना दे सकेगा। 56 व्यक्ति रोज के चाहिए पावर देने वाला, तो 24 घंटे शरीर जीवित रहेगा, अन्यथा मर जाएगा। और भी आपको बता दूं, 72 घंटे तक थोड़ी सी पावर कम चाहिए होती है व्यक्ति को, क्योंकि अपनी पावर भी तो वो छोड़ के जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं ये चीजें। कुछ लोग मेरी बातों को प्रैक्टिकल रूप में कम, एक खोपड़ी को भरने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कुछ व्यक्तियों को मैं पूछ लेता हूं कि तुम करते भरते कुछ नहीं, सुनते हो सारी, कहता हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, यानी कि खोपड़ी भरने के लिए, सूचनाओं के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन ओनली हम आपको सुनते हैं। चल कोई बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इंफॉर्मेशन के लिए सुन रहे हो, कल को शायद आपके भीतर जग जाए तमन्ना भीतर जाने को, और मैं यहां शरीर में ना हूं, मैं संसार छोड़ चुका हूं, तो कम से कम आपको पता तो होगा। यूट्यूब पे ये विधि तो पता चल जाएगी, मैं तो न रहूंगा। छप्पन व्यक्ति एक दिन के लिए, और उनमें से हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी रखे गए थे। अचानक किसी की तबीयत खराब भी हो सकती है, क्योंकि पावर देना कोई इतनी आसान बात तो है भी नहीं। 56 व्यक्ति 6 महीने के लिए, 30 दिन का महीना होता है, 6 × 18, कुल मिला के आप 31 का भी डाल लो, 30 का भी डाल लो, 1800। 6 महीने 180 दिन हो गए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अब तक का शंकराचार्य जी का, 6 महीने शरीर से बाहर रहने का। 180 दिनों में 56 व्यक्ति रोज के हिसाब से, अब लगा लो आप हिसाब, करीब 10,000
व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, करीब करीब 50 व्यक्ति भी हम रोज के लगाएं और रोज के 56 व्यक्ति की जगह 50 व्यक्ति रोज के लगाएं तो एक महीने में 1500 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और 6 महीने में 9000, तो 10,000 के आसपास मैंने गिनाया। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का कोई वक्त पे आकर निर्भर हो गया, कुछ कमज़ोर महसूस कर रहा है, कुछ रेंज हल्की फेंकी जा रही है। वो तो ज्ञानी थे, सब बातें समझा रखी थी। करीब 10,000 व्यक्ति चाहिए थे 6 महीने शरीर से बाहर जाने के लिए शंकराचार्य को। तो ऐसे ऐसे महात्मन के बारे में मैं क्या बोलूं, जो वर्षों से बिना शक्ति लिए ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं। मुझे कुछ बोलना चाहिए, मैं तो एक सिद्धांत बता रहा हूं आपको मानने के लिए नहीं कह रहा हूं भक्तजनों, सिर्फ सिद्धांत बता रहा हूं, खुद का मेरा अनुभव। किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं किसी की नकल लेके भी नहीं बोल सकता, जब लिखा ही नहीं है किसी। बड़े बड़े संतों से भी मैंने पूछा, किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। ये तो पक्का था कि 72 घंटे तक उसे जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी पावर की, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा वो, फिर कैसे जीवित रहेगा, फिर उनको कुछ पता नहीं था कि क्या प्रोसेस। यहां तक कईयों ने बता दिया मुझे, उससे आगे कोई कुछ नहीं बता पाया। मैंने जितने संतों से पूछा है, कोई कोठड़ी में छुप के बैठा हो, उसे इस रहस्य का पता हो, तो मैं नहीं जानता। आत्मा शरीर से बाहर ले गया राजा, शरीर का दर्द नहीं पता चला, अपने ही शरीर को कटते पीटते वो देखता रहा, लेकिन उसे कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी आत्मा को बाहर ले गया। शरीर को कष्ट हुआ। आपका क्या ख्याल है, जब डॉक्टर्स आपको एनेस्थीसिया दे देते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो आपको दर्द होता है? नहीं होता। अगर होता भी है तो जो दर्द जिसको पता चलता है, ब्रेन का कनेक्शन उस हिस्से से काट दिया जाता है। ऐसे ही वो आपका डॉक्टर हिसाब है, ये स्पिरिचुअल का हिसाब है। जैसे ही छलांग लगाई वैसे ही उसका दर्द, उसका दुख आत्मा को पता नहीं चलेगा। ये स्पिरिचुअल का सिद्धांत है। वो इंजेक्शन लगा के कनेक्शन काट देना उस अंग के साथ, महसूस करने वाले दिमाग के उस पोर्शन को, ये आपका मेडिकली हल है। तो पूछा है, हु सफर्स? बॉडी सफर्स। आत्मा तो सफर कर ही नहीं सकती, लेकिन व्हेन सफर्स, ये सवाल है, कब? ऐसी क्या परिस्थिति बनी जबकि आत्मा तो दुखी होती ही नहीं, चाहे शरीर के भीतर आ जाए, चाहे शरीर से बाहर चली जाए, लेकिन शरीर के भीतर रहता हुआ भी काशी नरेश ऑपरेट करा सकता था, लेकिन उसे पता था इस बात का कि अगर मैंने छलांग ना लगाई तो ये दर्द मुझे दिखेगा। इसीलिए एकमात्र यही उपाय है, या तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा लो, नहीं तो छलांग ले लो। तो उसने बेटर समझा कि छलांग ले लो, तो उसने छलांग ले ली। अगर उसे पता था अगर मैं शरीर के भीतर रह गया ऑपरेट वो करा लेता, लेकिन इतना भयंकर दर्द का सामना उसे करना पड़ता, और वो इतना भयंकर दर्द राजा कहाँ उठा सकते हैं। वो तो प्रक्रिया जानते थे,
बड़े जबरदस्त तरीके से वो उस स्थान को पहुंच गए थे। मेरी निगाह में ही वॉज ए सर्टनली एनलाइटेंड पर्सन। आई कैन से विथ फुल गारंटी, मैं पूर्ण गारंटी से कह सकता हूं कि वह संबोधि को प्राप्त हुआ व्यक्ति था। हु सफर्स, ये तो मैंने बता दिया। व्हेन सफर्स, ये प्रश्न बाकी रह गया। कब दुख होता है? शरीर को दुख होता है, पर शरीर को दुख कब होता है? अब आप समझेंगे होंगे क्योंकि मैंने जवाब पहले ही दे दिया है। शरीर को दर्द तब होता है जब आत्मा शरीर के भीतर होती है। जब वो कैटेलिटिक एजेंट शरीर से बाहर छलांग नहीं लिए होता है तो शरीर को दर्द होता है, नहीं तो शरीर को दर्द नहीं होता। जैसे आप एनेस्थीसिया लगा देते हो तो दर्द शरीर को होता हुआ भी नहीं होता, क्योंकि जब महसूस करने वाला ही काट दिया गया कनेक्शन, तो नहीं हुआ ये समझ लो कि दर्द नहीं हुआ। महसूस करने वाले ने महसूस नहीं किया। हु सफर्स? बॉडी सफर्स। शरीर को दर्द होता है, शरीर को कष्ट होता है। कब होता है? जब व्यक्ति, जब आत्मा, जब आपके ही भाषा में बोल रहा हूं बराबर, ताकि आप पजल ना हो जाओ। कैटेलिटिक एजेंट यानी ऊर्जा, यानी आपकी आत्मा। अब तीनों भाषाएं वर्त लेता हूं। आपकी आत्मा शरीर को त्याग कर बाहर जंप नहीं करती, शरीर के भीतर ही पड़ी पड़ी ऑपरेट को करवाती है, तो शरीर को दर्द होता है, क्योंकि शरीर के साथ अटैचमेंट बनी होती है। जैसे मैं कह दूं कि हु सफर्स, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अगर हम सफरचुलिज्म की बात छोड़ दें, देखिए एक एक शब्द ध्यान से सुनने वाला, यद्यपि मुझे लग रहा है कि आप शायद न भी समझ पाए, लेकिन इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो अवश्य समझ जाओगे कि इसका थीम क्या है, मैं बोलना क्या चाहता हूं, होता क्या है। जैसे डॉक्टर जब आपको एनेस्थीसिया देता है तो क्या होता है? इसका कनेक्शन कट जाता है उस संग के साथ। महसूस करने वाला महसूस नहीं कर पाता। इसी तरह जब आप जंप कर जाते हो बाहर, तो महसूस करने वाला, जिसकी प्रेजेंस में महसूस होता है, बिल्कुल बात वही है, वो वहां मौजूद ही नहीं होता, वो बाहर गया होता है। और उसकी एब्सेंस में शरीर कष्ट को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे जब आपके एनेस्थीसिया लगा हो, बेहोश करने की दवाई का इंजेक्शन लगा हो, तब दर्द होता हुआ भी आपका कनेक्शन काट दिया जाता है। इसी तरह जब आप शरीर से बाहर छलांग ले लेते हो तो दर्द होता हुआ भी इसे पता नहीं लगता, और पता जब ये अंदर होगा तब पता चलेगा, शरीर के भीतर प्रवेश करेगा तो पता चलेगा। जैसे शरीर को अगर एनेस्थीसिया ना दिया हो तो इसको पता चलेगा, ऐसे ही अगर वो आत्मा आप शरीर के भीतर हो तो आपको कष्ट का पता चलेगा। अगर शरीर से बाहर छलांग लिए हो, यानी एनेस्थीसिया लगाए हो, तो आपको दर्द का नहीं पता चलेगा। ये है कुल फिलॉसफी इस बात की। हु सफर्स, हो गई बात। व्हेन सफर्स? हु सफर्स? बॉडी सफर्स। व्हेन सफर्स? व्हेन यू आर प्रेजेंट इन दी बॉडी or you have not take anesthesia। आपको मैंने मेडिकल हिसाब से भी बता दिया, आपको मैंने स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से भी बता दिया। व्हेन सफर्स, जब आप बॉडी के भीतर रहते या आप एनेस्थीसिया लिए नहीं होते हो तो आपको दर्द होता है।
ये है कुल भीतर की एंटायर फिलॉसफी। इसी फिलॉसफी को बरतते हुए काशी नरेश ने बाहर छलांग लगा दी और सब कुछ देखता रहा। दर्द हो ही नहीं रहा। पूछा है प्रश्न को थोड़ा सा, यहां पर मैंने आपका प्रश्न पूर्ण कर दिया है पहला। अब दूसरा प्रश्न पूछा है, बड़ा साफ प्रश्न है कि जो बच्चे बचपन से ही, आपने प्रश्न थोड़ा गलत पूछ लिया, मैं कहूंगा गर्भ से, क्योंकि रोगों का आगाज गर्भ के भीतर ही बीज रूप में विद्यमान होता है। दैट्स द ब्लू प्रिंट। रोग का ब्लू प्रिंट दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन द केस ऑफ इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भ धारण किए हुए जब आप गर्भ में होते हो तभी वो ब्लू प्रिंट यानी बीज आपके गर्भ के भीतर उस बीमारी का रहता है, जो बाहर आके वक्त आने पर प्रस्फुटित हो जाता है। तो क्या आत्मा ही चुनता है? हाँ, बिल्कुल आत्मा ही चुनता है, क्योंकि शरीर तो चुन ही नहीं सकता। शरीर तो चुन ही नहीं सकता। शरीर तो अभी नया बनना होता है। स्पर्म्स के रूप में अभी दिखता भी नहीं है, इतना बारीक स्पर्म तुम थे, शरीर तुम्हारा, तुम तो उतने के उतने हो, लेकिन जिस शरीर के भीतर तुम मकान बनाए हो वो तो बहुत छोटा साइज में, बहुत छोटी, बड़ी टेलीस्कोप के द्वारा देखी जा सकती है। आपकी आकृति, उससे आपने बड़ा बनना है, फिर आप उस योग्य हो जाओगे कि आप गर्भाशय से बाहर आ जाओगे। हाँ, आपने पूछा है कि क्या आत्मा, कई बच्चे शरीर से बीमार होते हैं बचपन के वक्त, जन्म के वक्त, तो जन्म के वक्त मत कहा करो, आप कहा करो गर्भाशय में स्थित होते वक्त। जब आपका मकान बनेगा रिहाइश का, तभी जो कंध टेढ़ी मेढ़ी कर ली गई है, करनी होती है, कारीगर उसी वक्त कर देता है, बाहर आकर नई नहीं पैदा होती। या कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि कुछ सालों बाद पैदा होने होते हैं, उनके बीज भी भीतर होते हैं, यद्यपि बीज उतने साल बाद प्रस्फुटित होता है। तो हाँ, आपकी बात का जवाब है कि क्या आत्मा उस बीमारी को खुद से निर्धारित करती है? बिल्कुल। आत्मा की प्रेजेंस के बिना एक जर्रा भी कम या ज्यादा नहीं होता, और उसकी मौजूदगी में होता है। जो लोग ये कहते हैं कि 20 दिनों बाद, 40 दिनों बाद, 38 दिनों के बाद आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, वो गलत कहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं जाना। यहीं से उनकी मूर्खता का पता चलता है कि वो ज्ञानी नहीं। उनके अज्ञान की समझ आ जाती है उनके शब्दों से। क्यों? कि उन्होंने सिर्फ शास्त्र पढ़ लिए या किसी गुरु से समझ लिया, सीख लिया, और उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया। ये कौन बता सकता है? जो व्यक्ति वो बता सकता है जो पिछले जन्मों में गया हो। वो देखेगा, जब अपने पिछले जन्मों में जाएगा, सबसे पहले उसके आगे तस्वीर क्या आएगी? सबसे पहले उसकी तस्वीर आएगी जब वो चिता में जलता होगा। उसकी बॉडी चिता में पड़ी होगी और धुआं करके जलती होगी। सबसे पहला सीन आएगा जो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में जाएगा। उससे आगे बैक रील चलेगी। फिर अगला जन्म जब क्रॉस करना होगा, वो दीवार टूटेगी, तो तीसरे जन्म में जब पहुंचेगा तो भी वही दिखेगा। पहले सबसे पहले चिता। ऐसे ही सारी चलती जाएंगे, दरवाजे टूटते जाएंगे, चिताएं दिखती जाएंगी और बैक चलती जाएगी। सारी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो फिर चिता के बाद मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं
चिता के बाद वह व्यक्ति जो कि चिता के आसपास फिर रहा था कुछ दिन हड्डियों के साथ रहेगा। जब मोह भंग हो जाएगा, हड्डियां भी हमारे द्वार में, अब मोह के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर वो भागेगा नया जन्म लेने का। शरीर के बिना तो रह ही नहीं सकता, घर के बिना विश्राम कहाँ। शरीर की तलाश में जाएगा और उसको प्रकृति शरीर दे देती है पहले से, उसका आना ही बाकी होता है, तय होती है सारी बात। तो वो अपने शरीर का निर्माण, अपनी जो पोटली अपने साथ लेके आया है कर्मों की, उनको देखकर अपने शरीर का एक एक अंग अपनी देख रेख में बनवाएगा। हेरा फेरी जरा भी नहीं करेगा, क्योंकि इतने ईमानदार है हमारी आत्मा, परमात्मा का अंश है, बेईमान कैसे हो सकता है। ईमानदार तो है। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं अगर हम ही अपने कर्मों का निर्धारण करते हैं तो हम तो बेईमानी भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ईश्वर के हम अंश हैं, इतने हम ईमानदार हैं, हम कैसे करेंगे बेईमानी। परमात्मा का अंश बेईमानी किया करता है क्या? नहीं, वह अपने कर्मों के हिसाब से एक एक पल पल का किया हुआ कर्म उसका हिसाब लेके उसी हिसाब से अपनी आगे की तैयारी करता है कि मुझे कैसा मकान मिलना चाहिए। आत्मा अपनी मौजूदगी के अंदर पिछले जन्मों के, क्योंकि उसके बाद तो अभी जन्म नहीं, गर्भ में तो बेचारा क्या कर्म करेगा, प्रारब्ध कर्मों के सारे टोटल उसके अब तक के प्रारब्ध कर्म ही होते हैं कुल मात्र, नया कर्म तो कुछ होता ही। प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से जर्रे जर्रे का निर्माण करता है वो व्यक्ति, जरा भी चूक नहीं होती। क्योंकि ये मत समझिए कि आप बनाते हो, नहीं, भगवान बनाता है, भगवान के अंश हो आप, भगवान ही बनाता है, आप बनाते हो, क्योंकि आप भगवान ही तो हो, भगवान का वंश हो, भगवान का अंश हो। आप कैसे बेईमान हो सकते हो? नहीं, आप बिल्कुल ईमानदारी से अपना घर बनाते हो अपने ही कर्मों के हिसाब से। आपके ये 2 प्रश्न थे, मैंने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया है। धन्यवाद।